सो लेट्स बिगिन विद टुडेज़ वीडियो। आज की जो हमारी वीडियो रहेगी दैट इज़ गोइंग टू बी ऑन द अग्री डिसअग्री टाइप ऑफ ऐसे, और जो हम इसे बोल देते हैं टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री और डिसअग्री टाइप। तो जो वीडियो हमारी बेसिकली फोकस करेगी दैट इज़ गोइंग टू बी फोकस्ड ऑन द इंट्रोडक्शन ओनली, क्योंकि हमारे ऐसे का सबसे स्टार्टिंग पॉइंट जो एग्जामिनर रीड करना शुरू करता है वो हमेशा इंट्रोडक्शन होती है। और आप कभी भी देखें 5.5 टू 6.5 बैंड वाले जो स्टूडेंट है उनके बॉडी पैराग्राफ्स में इतना डिफरेंस नहीं होता है जितना उनकी इंट्रोडक्शन डिफरेंट होती है, क्योंकि जितने भी 5.5 बैंड वाले स्टूडेंट्स हैं व्हाट दे डू इज़ वो इंट्रोडक्शन को 4 हिस्सों में डिवाइड करके चलते हैं। सबसे पहले वो एक बैकग्राउंड लाइन या हुक लाइन देते हैं, उसके बाद वो इंट्रोडक्शन को रीफ्रेज करते हैं या पैराफ्रेज करते हैं स्टेटमेंट को। साथ में उन्हें बताया जाता है कि आप पास्ट या प्रेजेंट का कंपैरिजन कर दें, और एट द एंड उन्हें बताया जाता है कि आप बता दें कि आप अग्री हैं, डिसअग्री हैं या पार्शियली अग्री या डिसअग्री कर रहे हैं। तो ये वाला जो पैटर्न है, ये जो 4 स्टेप या जो 4 पॉइंट हम पैटर्न बोल देते हैं, ये पैटर्न जो है आपको ऑलवेज 5.5 बैंड ही स्कोर करवाएगा इन आइल्स राइटिंग टास्क 2। तो हमने 5.5 से 6.5 तक का जो है या 7 बैंड हमने अपनी किस तरह से स्कोर करने हैं वो हम इस वीडियो में आज सारा का सारा देखेंगे। सो बेसिकली क्या है कि हमारी इंट्रोडक्शन जो है द वेरी थिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो है कि हमारी इंट्रोडक्शन ऑलवेज 3 सेंटेंस इंट्रोडक्शन होती है, ना कि 4 सेंटेंस इंट्रोडक्शन रहेगी। हमने अपनी इंट्रोडक्शन जो है ऑलवेज डायरेक्टली रीफ्रेजिंग करते हुए ही स्टार्ट करनी है, हमने हुक लाइन नहीं देनी है। रीफ्रेजिंग के बाद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन ऑफ आर आइल्स राइटिंग टास्क 2 इज थीसिस। थीसिस का मतलब क्या है? आपका ओपिनियन, आपका व्यू, आप अग्री हो या आप डिसअग्री हो। प्लीज़ एक चीज़ आप याद रखें, हम कभी भी पार्शियल नहीं जाते हैं अपने ऐसे में। या तो हम कम्प्लीटली अग्री करेंगे या कम्प्लीटली डिसअग्री करेंगे। ये नहीं होगा कि हम 80% अग्री कर रहे हैं और 20% हम डिसअग्री कर रहे हैं। तो थीसिस हमने दे दिया। द वेरी लास्ट थिंग इज़ आउटलाइन। अब ये वाला जो आउटलाइन है, मैं अपने हर ऐसे की वीडियो में बोलती हूँ कि ये बड़ा डिफरेंट कंसेप्ट रहता है बड़े सारे स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, दे आर फॉलोइंग द वेरी ओल्ड पैटर्न, बेसिक पैटर्न। उन्हें आउटलाइन का पता ही नहीं है कि आउटलाइन होती क्या है और हम क्यों देते हैं आउटलाइन। तो हम आज एक एग्जाम्पल के साथ करेंगे कि हमने अपनी इंट्रोडक्शन कैसे करनी है। सपोज हमें ये क्वेश्चन दिया है, द ग्रोइंग नंबर ऑफ ओवरवेट पीपल इज पुटिंग अ स्ट्रेन ऑन द हेल्थ केयर सिस्टम। कहता कि जो ओवरवेट लोगों का नंबर बढ़ता जा रहा है वो क्या है, एक स्ट्रेन मतलब दबाव डाल रहा है हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर, इन एन एफर्ट टू डील विद द हेल्थ इशू इन्वॉल्व। क्योंकि हेल्थ केयर सिस्टम क्या कर रहे हैं, जो ओवरवेट होने के कारण प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनके साथ उनको डील करना पड़ रहा है। तो ये सारे इश्यूज सॉल्व करते हुए हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर काफ़ी प्रेशर या बर्डन आ जाता है। So some people think that the best way to deal with this problem is to introduce more physical lessons in the school and curriculum। तो कुछ लोग कहते हैं कि इस प्रॉब्लम के साथ डील करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि हम स्कूल के सिलेबस में ज़्यादा फिजिकल एडुकेशन के लेसन्स जो हैं वो डाल दें। टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री और डिसअग्री। आप किस हद तक ये जो सजेशन दिया है ज़्यादा एक्सरसाइजेज वाला, मोर फिजिकल लेसन इन स्कूल वाला, आप इसके साथ अग्री कर रहे हो या डिसअग्री कर रहे हो। तो ये हमारी स्टेटमेंट आ गई। अब हमने अपनी स्टेटमेंट कम से कम 2 से 3 बार रीड करनी है, क्योंकि जब तक आप अपनी स्टेटमेंट प्रॉपर रीड नहीं करेंगे आपको एग्जैक्ट मेन आइडिया नहीं पता होगा, आपको टॉपिक मेन नहीं पता रहेगा। जब आपको माइक्रो कीवर्ड इसके पता नहीं चलेंगे तो आप प्रॉपर जो हमें जो डिमांड ऑफ द टास्क है हम वो फुलफिल नहीं कर पाएंगे। हम इररेलेवेंट लिख देंगे या हम टू जनरल लिख देंगे अपने ऐसे को। तो हमने यह प्रॉपर रीड कर लिया। रीड करने के बाद व्हाट फर्स्ट स्टेप इज गोइंग टू बी, वैसे तो मैं बोलती हूँ कि 10 मिनट्स में अपना ऐसे प्लान करो ताकि नेक्स्ट 25 मिनट्स में आप अपना ऐसे लिख लो। तो स्टेटमेंट रीड करने के बाद पहला स्टेप होता है हमने उस स्टेटमेंट को प्रॉपरली समझना है। समझने के बाद हमने अपने माइंड में डिसाइड कर लेना है कि हम इसके साथ अग्री हैं या हम इसके साथ डिसअग्री हैं। तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं इसके साथ अग्री हूँ कि वाकई ही अगर स्कूल में ज़्यादा फिजिकल लेसन्स जो हैं वो इन्वॉल्व किए जाएंगे तो जो हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर इतना दबाव आता है लोगों को ट्रीट करने का, ओबेसिटी वाले केसेस में, वो कम हो जाएगा। तो अब आते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ। तो इंट्रोडक्शन जो है ये बेसिकली 2 तरीके हैं इंट्रोडक्शन के। हमने
रीफ्रेज जो करते हैं, रीफ्रेजिंग के दो वेज हैं, एक तो होता है एक्टिव पैसिव कर ले, या होता है हम बेसिकली सिनोनिम्स या सिनोनिम्स जो हैं वो यूज़ कर लें। अगर हमने एक्टिव पैसिव करना है तो क्या करेंगे, देखिए जब हमें इतनी लंबी स्टेटमेंट, दो मेजर सेंटेंसेस दिए हैं तो एक्टिव पैसिव करना बहुत ईजी रहता है। हम क्या करते हैं, ये जो सम से स्टार्ट हो रहा है ये सेकंड नंबर वाला सेंटेंस पहले नंबर पे ले आते हैं और पहले नंबर वाला सेंटेंस जो है ये सेकंड नंबर पे ले जाते हैं। तो इससे क्या होगा, आप कुछ एक्स्ट्रा भी नहीं डाल रहे हो, एग्जामिनर को भी पढ़ने में एक नया स्ट्रक्चर मिल रहा है, उसे पता चल रहा है कि बच्चे को एक्टिव पैसिव सेंटेंस की नॉलेज है। तो जैसे मैंने यहाँ से शुरू किया, सम पीपल थिंक दैट, इसको मैंने रिप्लेस करा अ सेक्शन ऑफ सोसाइटी बिलीव्स दैट। ठीक है, द बेस्ट वे टू डील विद, द ऑप्टिमम, बेस्ट को मैंने लिख दिया ऑप्टिमम, वे को लिख दिया मैंने मेथड, टू डील विद, टू टैकल विद, यहाँ तक आ गया। अब यहाँ पे लिखा है इन्होंने दिस प्रॉब्लम, यहाँ पे अगर मैं दिस प्रॉब्लम लिख दूंगी तो एग्जामिनर को क्या पता लगेगा कौन सी, क्योंकि इससे पहले तो मैं कोई प्रॉब्लम मेंशन करी नहीं है। तो व्हाट आई विल डू इज द प्रॉब्लम कॉज्ड बाय ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ ओवरवेट पीपल ऑन हेल्थ केयर सिस्टम, मैंने प्रॉब्लम मेंशन कर दी। ठीक है जी, प्रॉब्लम कौन सी है, ग्रोइंग पॉपुलेशन के द्वारा जो है ओवरवेट पॉपुलेशन जो इतनी ग्रो होती जा रही है उनके द्वारा जो हेल्थ केयर सिस्टम के लिए प्रॉब्लम कॉज की जा रही है, उसका बेस्ट मेथड क्या है, इज टू इम्प्लीमेंट, यहाँ पे उन्होंने बोला है इंट्रोड्यूस, यहाँ पे मैंने लिख दिया इज टू इम्प्लीमेंट मोर स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइजेज इन स्कूल। तो ये एक तरह की मेरी रीफ्रेजिंग डन हो गई। देखिए मैंने इसमें कुछ नया ऐड नहीं किया है, मैंने सिंपली सेकंड को फर्स्ट और फर्स्ट को सेकंड पे लेके आई हूँ। सेकंड अनदर मेथड क्या है हमारा, हम सिंपली क्या करेंगे, सिनोनिम्स यूज कर लेंगे। द ग्रोइंग पॉपुलेशन, द ग्रोइंग नंबर ऑफ ओवरवेट पीपल, मैंने यहाँ पे लिख दिया द ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ ओवरवेट पीपल, यहाँ पे लिखा इज पुटिंग अ स्ट्रेन, मैंने लिखा इज क्रिएटिंग अ बर्डन ऑन द हेल्थ केयर सिस्टम इन एन अटेम्प्ट टू डील विद हेल्थ इश्यूज इन्वॉल्व। देखो मैंने सारा लिखा, सिर्फ मैंने वर्ड्स चेंज कौन से करे हैं, पुटिंग अ स्ट्रेन की जगह पे मैंने क्या लिखा, क्रिएटिंग अ बर्डन। ठीक है जी, ऑन द हेल्थ केयर सिस्टम इन एन एफर्ट टू डील, मैंने क्या लिखा, इन एन अटेम्प्ट टू डील। सिंपली मैंने सिर्फ 3 वर्ड रीफ्रेज करे, आगे मैंने इनको कनेक्ट कर दिया देयरफॉर लगा के, इसीलिए। ठीक है जी, तो ये मेरी कंजंक्शन आ गई। अब ये आप बताएंगे ये मैंने सबऑर्डिनेट लगाई है या कोऑर्डिनेट कंजंक्शन लगाई है। देयरफॉर अ सेक्शन ऑफ सोसाइटी बिलीव्स दैट ऑप्टिमम मेथड टू टैकल विद दिस इशू इज टू इंट्रोड्यूस मोर स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइजेज इन द स्कूल। तो ये मेरी इंट्रोडक्शन जो है रीफ्रेजिंग डन होगी। अब देखें यहाँ तक जो मेरी रीफ्रेजिंग है वो इतनी प्रॉपर है कि अगर आपके पास क्वेश्चन नहीं भी पड़ा है, एग्जामिनर के पास क्वेश्चन नहीं भी पड़ा है, तो उसे ये पढ़ के समझ आ जाएगा कि मेरा क्वेश्चन था किसके बारे में। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन जो हमने अपने ऐसे की देनी है, हमने एग्जामिनर को इंट्रोडक्शन में ही बताना है हम अग्री हैं या हम डिसअग्री हैं। तो हम सिंपली लिखेंगे दिस ऐसे अग्रीज दैट दिस इज द बेस्ट वे। आप यहाँ तक भी स्टॉप कर सकते हैं। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स क्या लिखते हैं, I agree with the given statement and will discuss my views in the upcoming paragraphs. No guys, upcoming paragraphs are not for your views. View तो आप अपना इंट्रोडक्शन में दे देते हो, अपकमिंग पैराग्राफ में आप रीज़न देते हो अपने व्यू को जस्टिफाई करने के लिए कि अगर आप अग्री हो तो क्यों हो, डिसअग्री हो तो मैं ये मेरे रीज़न है जिनके कारण मैं डिसअग्री हूँ। तो आप यहाँ पे भी स्टॉप कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे स्टॉप नहीं करना चाहते हैं तो आगे मेरे पास ये आता है, यहाँ से स्टार्ट होता है यहाँ तक, दिस इज नोन एज आउटलाइन। अब आउटलाइन का मतलब क्या है, आउटलाइन का मतलब है जो मैं अपने बॉडी पैराग्राफ 1 और 2 में मेन पॉइंट जो डिस्कस करने जा रही हूँ, जब मैं उसका हिंट दूंगी तो उसको हम आउटलाइन बोल देते हैं। ये रीड करके मेरे एग्जामिनर को मेरे एस्से की पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि BP1 और BP2 में मैंने क्या डिस्कस किया होगा। तो मैंने कनेक्ट करा बिकॉज के साथ, ये वाला ऐसे अग्री करता है कि ये बेस्ट वे है। क्यों है, क्योंकि ये वाला मेथड, दिस मेथड विल इंश्योर द नेक्स्ट जनरेशन विल बी मोर हेल्दियर एज वेल एज मोर हेल्दियर पेरेंट्स इन द प्रेजेंट। तो एग्जामिनर को पता चल गया कि BP1 में इसने डिस्कस करा है कि अगर हम ऐसे स्कूल्स में इम्प्लीमेंटेशन कर देते हैं तो आने वाली जनरेशन बड़ी हेल्दियर रहेगी और आज जो पेरेंट्स हैं वो भी हेल्दी हो जाएंगे। तो फिर मैं इसको एक्सप्लेन अपने बॉडी पैराग्राफ्स में करूँगी कि फ्यूचर जनरेशन कैसे हेल्दियर होगी और आज के पेरेंट्स कैसे हेल्दियर होंगे। तो मेरे पास BP1 BP2 का कंटेंट आ गया।
ऐसे ही हम अपनी और वीडियोस बनाते रहेंगे। मेरी नेक्स्ट वीडियो जो रहेगी होगी वो अग्री डिसअग्री ऐसे के ऊपर ही, इसी क्वेश्चन को हम कंटिन्यू करेंगे और मैं आपको बॉडी पैराग्राफ्स बनाना सिखाऊंगी कि बॉडी पैराग्राफ 1 अगर हम बनाएंगे तो ये वाला जो नेक्स्ट जनरेशन वाला पॉइंट है, हम इसको मेन सेंटेंस कैसे लेके इसको किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे और किस तरह से हम एग्जाम्पल देंगे, हमारी एग्जाम्पल में कौन सी 4 जो इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट्स हैं होने ज़रूरी हैं, तभी हमारी एग्जाम्पल एक फॉर्मल और वैलिड एग्जाम्पल मानी जाती है। देन बॉडी पैराग्राफ 2 करेंगे और एक लास्ट वीडियो में बनाऊंगी जिसमें हम बताते हैं कंक्लूजन हमने कैसे देना है, हमने पूरे अपने ऐसे का जो समरी है वो हम किस तरह से देखें। तो अगर आप ये सारा देखना चाहते हो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और आपको नोटिफिकेशंस जो है वो मिलते रहेंगे। थैंक यू।